वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। फार्म हाउस के बाहर राणा ठाकुर के आदमी कड़ा पहरा दे रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी राणा ठाकुर और यामिनी ने युवाना को अपना पता नहीं लगने दिया था। वो खुद को शतरंज के खेल के माहिर खिलाड़ी समझ रहे थे और युवाना को कम आंक रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उन्होंने जिसके बच्चों को अगवा किया है वो बच्चे युवाना सूर्यवंशी के थे, और अब युवाना सूर्यवंशी नाम का तूफान उनकी तरह तेजी से बढ़ रहा था। वहीं अंदर राणा ठाकुर और यामिनी डाइनिंग टेबल पर दोनों आराम से बैठे डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से यामिनी ने राणा ठाकुर से कहा, राणा तुम वक्त जाया मत करो, मार दो ना उन बच्चों को, आखिर अब तक उन्हें यूं जिंदा रखोगे? देखो मैं कह रही हूँ वक्त रहते खत्म कर दो उन बच्चों को, और फिर उनके माँ बाप तो आधे उनके गम में मर जाएंगे और बच्चे आधे हम मार देंगे। इसलिए तुम्हें मैं पिछले 3 दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ खत्म कर दो उन बच्चों को, वरना अगर उस युवाना को हमारा पता चला तो ना तुम बचोगे और ना मैं, क्योंकि तुम अभी उस लड़की को ठीक से जानते नहीं हो। वो लड़की उस अपाहिज के लिए हद पार कर देती थी, और आज बात उसके बच्चों की, उनके लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। कहते कहते यामिनी ने दांत पीस लिए। वो चाहती थी कि बच्चों को जल्दी से खत्म कर दिया जाए तो युवाना को मारने के लिए आसानी होगी, लेकिन राणा ठाकुर तो अपने हिसाब से चल रहा था। उसका प्लान था बच्चों को युवाना के सामने मार अर्धव का बदला लेने का। यामिनी भूलो मत, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, इसलिए अपना दिमाग और जुबान मेरे आगे चलाने की कोशिश ना करो, समझी? राणा ठाकुर ने यामिनी को घूरते हुए कहा। सिर्फ कहा नहीं बल्कि उसे उसकी औकात दिखा दी। राणा ठाकुर की बात सुन यामिनी का निवाले से भरा हाथ उसके मुंह के पास ही रुक गया। उसने गुस्से से राणा ठाकुर को देखा, ये आदमी उसे हर रोज उसकी औकात दिखाता है। यामिनी ने गुस्से से निवाला रखा और दांत पीसते हुए खड़ी होकर वहां से चली गई। राणा ठाकुर उसके जाने के बाद अपना खाना खाने लगा। वही कमरे में आकर यामिनी ने गुस्से से जोर से दरवाजा बंद किया और कमरे का हर एक चीज तोड़ते हुए गुस्से से दांत पीस कर कहा, राणा ठाकुर बस एक बार मेरा बदला पूरा हो जाने दो, फिर तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ये जो तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे हर रोज जलील करते हो ना, उसका बदला ये यामिनी तुमसे सुध समेत लेगी। मैंने अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? राणा ठाकुर कहते कहते यामिनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैर गई। यामिनी एक ऐसी औरत है जिस पर विश्वास करना मतलब अपने आप से गद्दारी करने के बराबर है। भले ही राणा ठाकुर का यामिनी पर विश्वास ना हो, लेकिन राणा ठाकुर को खुद पर राणा ठाकुर होने का गुरूर है, और ये गुरूर यामिनी एक ना एक दिन तोड़ने ही वाली है। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के पीछे बने नौकरों के कमरे में युवाना और अंश के प्यारे प्यारे मोटे मोटे गाल मटोल बच्चे आराम से दोनों बहन भाई एक ही साड़ी के पने पालने में सो रहे थे। वहां वो नौकरानी थी जिसे पहले दिन से ही बच्चों पर दया आती थी। वो 2 दिनों से उनकी सगी माँ की तरह देखभाल कर रही थी। बच्चे इतने रोते थे कि तंग आकर यामिनी ने उनकी जिम्मेदारी उसे दे दी। उस नौकरानी बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। अभी भी उन्हें हवा देते हुए उस साड़ी के बने झूले को झुलाते हुए उन्हें सुला रही थी। युवाना और अंश की बेटी बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी। वहीं दूसरी तरफ युवाना के आदमी पूरे फार्म हाउस के बाहर राणा ठाकुर के आदमियों को मारकर उनकी जगह ले रहे थे और पूरे फार्म हाउस पर बाहर से पेट्रोल छींट कर रहे थे। इससे बेखबर यामिनी और राणा ठाकुर थे। वहीं दूसरी तरफ युवाना तेजी से फार्म की तरह बढ़ रहे थे। युवाना गुस्से से तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। वहीं राणा ठाकुर जो अपने कमरे की तरह बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे बाहर से कम गाड़ी की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो सतर्क हो गया। उसने जल्दी से अपने आदमियों को आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसके कानों में भारी कदमों की आवाज पड़ी। उसने मेन दरवाजा की तरह देखा तो हैरान रह गया। तुम्हें यहाँ का पता कैसे पता चला? उसने सामने से आ रही युवाना को देखते हुए हैरानी से कहा। वो खुद हैरान था, क्योंकि युवाना को इस जगह का कभी पता नहीं चलेगा। वो इस गलती फहमी में था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? राणा ठाकुर युवाना ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, और अचानक से राणा ठाकुर की गर्दन कसकर पकड़ उसे जोर से दीवार से लगाकर दांत पीसते हुए अपना सवाल दोहराया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे मेरे बच्चे दो, वरना ऐसी गंदी मौत तुम्हें दूंगी कि तुम दोबारा जन्म लेने से भी रोगे। युवाना ने राणा ठाकुर की गर्दन पर अपनी पकड़ कस ली। राणा ठाकुर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज युवाना के अंदर एक मां होने की भी ताकत आ गई थी कि वो राणा ठाकुर पर भारी पड़ रही थी। वो बार बार उससे अपने बच्चों को मांग रही थी। वही यामिनी युवाना के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक चाकू था। वो जैसे ही चाकू युवाना पर मारने वाली थी कि तभी अचानक उसके हाथ को किसी ने कसकर पकड़ लिया। यामिनी ने गुस्से से सिर उठाकर देखा तो उसने दांत पीस लिए। वो अंश था। अंश ने यामिनी के हाथ से चाकू लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया।
यामिनी अंश के एक मर्दाना जो थप्पड़ से जमीन पर गिर गई। खबरदार खबरदार, जो तुमने अपनी औकात दिखाई, तो अंश ने दांत पीसते हुए बेहिसाब गुस्से से यामिनी को देखते हुए कहा। वही युवाना ने राणा ठाकुर की गर्दन जो पकड़ रही थी, उसने उसकी आंखों में देखते हुए अपने गले में रखी चेन को तोड़कर निकाला और उसमें बने ब्लेड से एक झटके में राणा ठाकुर की गर्दन पर वार किया। उसकी हरकत देख अंश यामिनी हैरान रह गए। राणा ठाकुर के खून की छींटें युवाना के चेहरे पर भी गिरी थी। युवाना ने उसकी गर्दन काट दी और अधमरा राणा ठाकुर जमीन पर तड़प तड़प कर मर रहा था। युवाना ने उसे तड़पते हुए देखकर सर्द आवाज में कहा, मेरे परिवार के लिए गंदी सोच रखने वालों को ऐसी मौत दूंगी मैं। यामिनी की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें तो मैं तड़प तड़प कर मारूंगी यामिनी कहकर युवाना ने यामिनी के बालों को कसकर पकड़ और अंश से कहा, हमारे बच्चे फार्म हाउस के पीछे है कहकर युवाना यामिनी को घसीटते हुए ऊपर लेकर जाने लगी और अंश जल्दी से अपने बच्चों की तरफ भागा। वही यामिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने हुए कहने लगी, छोड़ मुझे मनहूस लड़की, छोड़ मुझे, कहाँ लेकर जा रही है। वो अपने बालों को छुड़ा रही थी। वही युवाना ने यामिनी के बालों को खींचा और उसके चेहरे को देखते हुए दांत पीसकर गुस्से से कहा, तूने 2 दिनों से मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा, तूने मेरे अंश को जीते जी मारना चाहा, तूने राजपूत खानदान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया यामिनी, और आज मैं तुझे बर्बाद करूंगी कहकर युवाना ने यामिनी को छत पर लेकर आए और उसके बालों को कसकर पकड़कर उसे ऊंचाई से नीचे की गहराई दिखाने लगी। ऐसी ही ऊंचाई से तूने सालों पहले 2 जिंदगियां छीनी थी। एक खेल तूने अपनी सगी बहन के साथ खेला था और दूसरा मेरे अंश को अपाहिज बनाकर आज मैं तुझे बताऊंगी कि जीते जी नर्क क्या होता है कहकर युवाना यामिनी को छत से गिराने लगी। नहीं नहीं नहीं, यामिनी अड़ा से चिल्लाए। उसका अड़ा देख युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। उसने यामिनी को देखते हुए कहा, ड्रो मत, तुम्हें नहीं गिराऊंगी, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। युवाना की बात सुन यामिनी ने राहत की सांस ली, जिसे देख युवाना ने कर्कश आवाज में कहा, मेरी बात पर इतना यकीन। वो हल्का मुस्कुराए और उसे अचानक से यामिनी को धक्का दिया। आहे के साथ यामिनी 4 माले की ऊंचाई से नीचे एक झटके में गिरी। जैसा बोवोगे वैसा ही फल पाओगे, युवाना ने नीचे गिरी खून से लथपथ यामिनी को देखते हुए कहा। सही कहा उसने। यामिनी ने 23 साल पहले सुप्रिया जी और अंश को छत से नीचे फेंका था और आज 23 साल बाद युवाना ने उसे। यामिनी मरी तो वो एक नर्क के दर्शन करने से बच जाएगी, और अगर यामिनी गलती से भी जिंदा बची तो उसकी जिंदगी युवाना ठीक उसी तरह बनाएगी जैसे यामिनी ने अंश की व्हीलचेयर पर था तब बनाई थी। युवाना आंधी की तरह आए और उसने तूफान की तरफ एक झटके में सबको मिटा दिया। कुछ देर बाद वो फार्म हाउस आग की लपटों में था और वहां से 6 गाड़ियां एक एक कर निकल रही थी। वो युवाना के आदमी की गाड़ियां थी। वही युवाना अंश कार में बैठे हुए थे। दोनों के गोद में एक एक बच्चा था। युवाना और अंश एकटक अपने बच्चों को निहार रहे थे। वो मोटे मोटे बच्चे सो रहे थे। तभी अचानक से युवाना की गोद में पका उसका बच्चा कसमसाते हुए जागा और दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। युवाना ने उसे हाथ में पकड़ अंश को दिखाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंश ये रो क्यों रहा है, क्या हुआ है इसे? युवाना ने अंश से बच्चे को दिखाते हुए सवाल किया। बचपन से ही उसे ऐसे बच्चों के बारे में पता नहीं था। युवाना का बचपन बहुत अलग रहा था। उसे बच्चे संभालना नहीं आता था। यूवी बेबी को भूख लगी है, शायद तुम इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, अंश ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा। वही कार में ड्राइवर को पार्टीशन लगाने को कहा और फिर युवाना ने अपने शर्ट के बटन खोल अपनी ब्रेस्ट को बाहर निकाल बेबी को सीने से लगाया। बेबी ने झट से युवाना के निप्पल को मुंह में भरा और तेजी से दूध पीने लगा। वही युवाना की आंखें सुकून से बंद हो गई। वो बहुत पहले ये सुकून चाहती थी। उसने अपने बेटे के मोटे मोटे गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। मेरी बेटी, अंश ने अपनी बेटी का लाड करते हुए कहा, जिसे देख युवाना को जलन हुई। तभी अचानक से अंश की लाडली जगी और रोने लगी, जिसे देख अंश ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी को भूखी लगी है। अंश ने अपनी बेटी को युवाना को दिया ताकि युवाना उसे फीडिंग करवा सके। युवाना दोनों बच्चों को साथ में फीडिंग करा रही थी। उसने कहा, हमने पिछले 2 दिन मिस किए अंश। उसने अंश को देखा। अंश ने बिना कुछ कहे युवाना को सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानता था कि 2 दिनों में युवाना का क्या हाल हो गया था। युवाना ने कहा, थोड़ा तो प्यार कर ही सकते हो ना इन्हें। उसने अंश की तरफ देखा, जिसे देख अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, इन्हें प्यार करना अब बहुत मुश्किल है। तुम जानती हो कि अगर इन्हें थोड़ा भी प्यार करूं तो ये लीक हो जाते हैं। अंश ने युवाना की कमर को पका। डार्लिंग, जब ये लीक हो जाए तो तुम इन्हें सख्त करना, लेकिन आज मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, युवाना ने कहा और अंश के होठों पर झपट पड़ी। अंश ने युवाना के बालों को पका। दोनों एक दूसरे को चुमने लगे। जब ये युवाना की डिलीवरी हुई थी तब से दोनों हल्का फुल्का सा ही रोमांस करते थे। ज्यादा डिप में दोनों नहीं गए थे। अंश को भी युवाना चाहिए थी और युवाना को तो हर वक्त अंश चाहिए ही होता है।
युवाना अंश के होठों को चूस रही थी। वो एक गिले चुंबन से अंश को मदहोश कर रही थी ताकि उसका ये पति सेड्यूसेस हो जाए और तेजी से उसे प्यार करे। किस करते हुए अंश युवाना को पलट उसके ऊपर आ गया। वो अग्रेसिव होकर युवाना को चुमने लगा। युवाना अंश का पूरा साथ दे रही थी। अंश युवाना को किस करते हुए अश्लील हरकत करने लगा। उसका एक थरकी हाथ धीरे धीरे नीचे युवाना की पैंटी के अंदर जा रहा था। युवाना के होठों को आजादी मिली और वो एक मीठे दर्द से कराह उठी। अंश का हाथ उसकी किटी को सहला रहा था। युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबा दिया और अंश के कंधे को कसकर पकड़ आहें भरने लगी। डू यू लाइक इट? अंश ने धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने आहें भरते हुए उसे देखा और गहरी सांसें भरते हुए हकलाते हुए कहा, आई फील इट अंश डार्लिंग। उसने अपना चेहरा हल्का ऊपर किया। उसे मजा आ रहा था। उसका ये पति सच में सेक्स के मामले में जॉनी सिनन था। अंश ने युवाना के चेहरे पर मदहोशी और हवस देखी। अंश की उंगलियां अब शैतानी पर उतर आए। उसने युवाना के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा, जिसे सुन युवाना ने हैरानी से उसे देखा। उसने झट से कहा, नो मुझे वो इतना डिप नहीं पसंद। समझे, तुम जो कर रहे हो उसी में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। कहते कहते युवाना की नाक गुस्से से फूल गई। इस आदमी को उंगली दो तो ये हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वही युवाना की ना सुनकर अंश ने उसे घूरा। एक तो ये औरत उसे सेक्स के लिए सेड्यूसेस करती है और जब वो सेड्यूसेस हो जाता है और डिप करने की कोशिश करने लगता है तो ये नखरे दिखाती है। अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, मुझे करना है और मैं करूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती। कहकर अंश ने हरकत की। उसने अपनी एक उंगली युवाना की किटी के अंदर एंटर किया है। युवाना कराह उठी। उसने अंश की ओर देखा। प्लीज, युवाना ने अंश को देखते हुए मदहोशी भरी आवाज में रिक्वेस्ट की, तुम क्या चाहती हो, मैं बाहर निकालूं या गहराइयों में जाऊं? अंश ने सेक्सुअल वाइज में कहा। अंश डार्लिंग, मेरी गहराइयों में उतरो प्लीज, युवाना ने अपने होठों को काटते हुए कहा। अंश उसकी बात सुन मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली को अंदर मूव किया। युवाना आहें भरने लगी। उसकी आहें अंश को अच्छी लग रही थी। अंश ने अपनी हरकत तेज कर दी। युवाना की आंखें झट से खुल गई। वो अंश का नाम लेते हुए तेजी से आहें भर रही थी। धीरे धीरे अंश की स्पीड कर हो गई। उसने महसूस किया कि उसका हाथ गिला है। अंश ने युवाना को देखते हुए अपने हाथ को लिक किया। फक, ये आदमी ऐसी हरकतों से उसे शर्माने पर मजबूर कर देता है। युवाना ने सोचा। उसने देखा कि अंश अपने कपड़े उतार रहा। वो कुछ पल में उसके सामने नेक खड़ा था। युवाना ने अपनी बाहें फैला दी। अंश युवाना के ऊपर आया। युवाना ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे अपनी किटी पर सख्त और गर्म चीज का एहसास हुआ। ड्रो मत, धीरे से करूंगा। अंश ने युवाना के माथे को चुमा और धीरे से उसके अंदर एंटर करने लगा। वो जानता था कि इतने महीनों की दूरी से युवाना आज उसे सहन नहीं कर पाएगी। युवाना की आंखें कसकर बंद हो गई। अंश ने उसके बालों को सहलाया और धीरे धीरे मूव करने लगा। युवाना आहें भरने लगी। उसने अंश को और कसकर पकड़ लिया। उसे ये मीठा दर्द हजम नहीं हो रहा था, लेकिन अंश ने युवाना को और मीठा दर्द दिया। उसने युवाना की एक ब्रेस्ट को मुंह में भर लिया। अंश, तुम आज मुझे इस मीठे दर्द से मार ही डालोगे क्या? युवाना ने खुशी से मुस्कुराते हुए आहें भरते हुए कहा। वही अंश उसके अंदर मूव करते हुए बच्चा बना बैठा था। हल्का हल्का मिल्क उसके मुंह में घुल रहा था। कुछ देर बाद दोनों की पोजीशन बदल गई। अंश ने युवाना को गोद में बिठा लिया। अब तुम कंटिन्यू करो, अंश ने हाफते हुए कहा। युवाना अंश की बात मान उसे खुद में समाने लगी ही थी कि तभी अचानक से अंश और युवाना दोनों के कानों में एक गला फाड़ दहाड़े मार रोने की आवाज पड़ी। युवाना और अंश एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर असंतुष्टता दिख रही थी। दोनों ने एक गहरी सांस ली और एक दूसरे से अलग हुए। अंश ने अपनी शर्ट युवाना को पहनाई। तभी उसके कानों में एक और रोने की आवाज पड़ी। लगता है अब अंशिका भी उठ गई, अंश ने लोअर पहनते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अब दोनों उठ गए हैं तो पेट भरने तक दूध पिएंगे। उसकी बात सुन अंश ने मुस्कुराते हुए युवाना के बालों को बिगाड़ा और अपने बच्चों को लाने बाहर आया। उसने देखा आरव भी आंखें मलते हुए उठकर बैठ रहा था। अंश ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा लिया और आरव से प्यार से कहा, आरू बेबी चलो मम्मा के पास। वो तीनों को लेकर युवाना के पास आया। अंदर आकर आरव सीधे बेड पर जाकर युवाना के पास लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी नींद में था, जिसे देख युवाना ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींची और उसके माथे को चुमा। मेरा प्यार बच्चा, युवाना आरव को चुमते हुए बुदबुदाए। उसने अपने दोनों नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लिया और युवांश को एक तरफ दूध पिलाने लगी और अंशिका को एक तरफ। उसका बेटा तो 7 जन्मों के भूखे की तरफ जल्दी दूध पीने लग जाता था। वही युवाना ने अंशिका को पीने के लिए सीने से लगाया, लेकिन अंशिका ने उसके निप्पल को मुंह से बाहर निकाल युवाना की ब्रेस्ट को दूर करते हुए जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए शांति से दूध पी रहे अपने भाई को लात मारने लगी। उसकी इस हरकत से अंश और युवाना दोनों हैरान रह गए।
अंश डार्लिंग, तुम्हारी बेटी अभी से सिर पर चढ़ने लगी है, युवाना ने अपनी बेटी अंशिका को घूरते हुए कहा। लगता है अब अंशिका भी उठ गई, अंश ने लोअर पहनते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, अब दोनों उठ गए हैं तो पेट भरने तक दूध पिएंगे। उसकी बात सुन अंश ने मुस्कुराते हुए युवाना के बालों को बिगाड़ा और अपने बच्चों को लाने बाहर आया। उसने देखा आरव भी आंखें मलते हुए उठकर बैठ रहा था। अंश ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा लिया और आरव से प्यार से कहा, आरू बेबी चलो मम्मा के पास। वो तीनों को लेकर युवाना के पास आया। अंदर आकर आरव सीधे बेड पर जाकर युवाना के पास लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी नींद में था, जिसे देख युवाना ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींची और उसके माथे को चुमा। मेरा प्यार बच्चा, युवाना आरव को चुमते हुए बुदबुदाए। उसने अपने दोनों नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लिया और युवांश को एक तरफ दूध पिलाने लगी और अंशिका को एक तरफ। उसका बेटा तो 7 जन्मों के भूखे की तरफ जल्दी दूध पीने लग जाता था। वही युवाना ने अंशिका को पीने के लिए सीने से लगाया, लेकिन अंशिका ने उसके निप्पल को मुंह से बाहर निकाल युवाना की ब्रेस्ट को दूर करते हुए जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए शांति से दूध पी रहे अपने भाई को लात मारने लगी। उसकी इस हरकत से अंश और युवाना दोनों हैरान रह गए। अंश डार्लिंग, तुम्हारी बेटी अभी से सिर पर चढ़ने लगी है, युवाना ने अपनी बेटी अंशिका को घूरते हुए कहा। अब आगे युवाना ने देखा कि अंशिका रोते हुए गुस्से से अपने भाई को भी लात मार रही है। वो उसके ब्रेस्ट को भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से दूर धकेल रही है, जिसे देख युवाना की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने अंश को घूरते हुए कहा, अंश डार्लिंग, तुम्हारी लाडली बेटी अभी से ही सिर पर चढ़ने लगी है, देखो कैसे नखरे दिखा रही है, छोटी भैंस कहीं की हुई। युवाना का कहकर मुंह बन गया। उसकी बेटी बहुत मोटी थी, उसे दूध बहुत लगता था पीने के लिए। वही अंश ने जब युवाना के मुंह से अपनी लाडली बेटी के लिए भैंस सुना तो उसने युवाना को घूरा और अंशिका को अपनी गोद में लेते हुए कहा, युवी, तुम्हें जो बोलना है ना तुम वो अपने बेटों से बोलो, मेरी बेटी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझी। तुम अपने बेटे को देखो कैसे 7 जन्मों के भूखे की तरफ दूध पी रहा है। कहकर अंश ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा जो सिर्फ उसके सामने था। अंशिका अभी सिर्फ 1.5 महीने की थी, लेकिन गुस्सा उसमें अभी से था। वो गुस्से में अपने छोटे भाई को लात मारती थी, जोर जोर से रोती थी। उसे चुप करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसकी माँ युवाना सूर्यवंशी हो उसके आगे इन राजपूतों की कभी चली है क्या। युवाना भी अंशिका के सामने युवांश को प्यार करती थी, जिसे देख 1.5 महीने की अंशिका और जोर से गला फाड़ दहाड़े मार रोने लगती, लेकिन युवाना उसे घास नहीं डालती, जिसे देख अंशिका रोते हुए ही धीरे धीरे शांत हो जाती। पर यह सब अंश की गैरमौजूदगी में होता था। युवाना ने जब अंश की बात सुनी तो उसने अंश को देख दांत पीसते हुए कहा, अंश डार्लिंग, तुम और तुम्हारी लाडली बेटी तुम दोनों ही एक जैसे हो। तुम्हारी बेटी को अब दूध पीने में क्या हो रहा है, और तुम ना मेरे बेटों को नजर मत लगाया करो, समझे। कहकर युवाना ने अपने लाडले बेटे को देखा जो ठसका लगने तक दूध पी रहा था। आना दूध तो उसके मुंह से बाहर आ रहा था। युवाना ने चादर से उसे ढक दिया और उसने अपनी बेटी को देखा जो अंश की गोद में रो रही थी। ओ मेरी प्याली बिटिया रानी, चलो रोना बंद करो बेटा, ऐसे रोई रोई नहीं करते, अंश ने अपनी बेटी से तोतली आवाज में कहा। उसकी बात सुन युवाना अंश को देखने लगी, ये आदमी हमेशा बच्चों से तोतला होकर बात क्यों करता है। युवाना ने अंश से कहा, लाओ उसे, यहाँ शायद भूख लगी है। कहकर युवाना ने अंश की गोद में घिरे से अपनी रो रही बेटी को लिया और उसे युवांश के पास गोद में एडजस्ट कर उसके मुंह में अपना निप्पल दिया। अंशिका का ने भी जल्दी से निप्पल मुंह में भरा और सक किया, लेकिन एक बार फिर से वो उसे बाहर निकाल रोने लगी, जिसे देख युवाना और अंश हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही है ये, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुन युवाना ने अपनी ब्रेस्ट को देखा और धीरे से प्रेस किया, थोड़ा सा मिल्क बाहर निकला, लेकिन उससे बात कुछ नहीं। युवाना ने अंश को खा जाने वाली नजरों से घूरा। वो समझ गई कि सारी मेहरबानी उसके बड़े बच्चे की है। क्या हुआ युवी, अंश ने पूछा। कमीने आदमी, तुमने सेक्स के वक्त जो वाइल्ड होकर कांड किया है ना, उस कारण मुझे इस ब्रेस्ट में ठीक से दूध नहीं आ रहा है, युवाना ने दांत पीसते हुए कहा और अंश को घूरा। अंश सेक्स करते वक्त इतना वाइल्ड हो गया था कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि जिसे वो सक कर रहा है वो अब उसकी अमानत नहीं रहे हैं, और मिल्क के टेस्ट से और वो खो गया था। यार अब गलती तुम्हारी है, इसमें तुम ही चाहती थी कि मैं उन्हें प्यार करूं और प्यार करा भी तो अब ये हाल है, अंश ने मायूसी से कहा। पहले वो दोनों जैसे चाहे मर्जी सेक्स करते थे, लेकिन बच्चों के होने के बाद उन्हें ध्यान रखना पड़ता था, और आज फुल सेक्स किया तो ये हाल था। युवाना ने अंश को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए युवांश को देखा जो अब उसकी गोद में खेल रहा था। युवाना ने उसे अंश की गोद में दिया और अंशिका को युवांश जिस ब्रेस्ट से दूध पी रहा था उसे सक करने को दिया, लेकिन अंशिका इतनी जिद्दी थी कि उसने युवांश ने सक की ब्रेस्ट को भी दूर कर दिया।
युवाना समझ गई कि अंशिका को उसकी ही ब्रेस्ट चाहिए। तुम्हारी बेटी के भी कोई कम नखरे नहीं है, युवाना ने अंश को घूरते हुए कहा। जिसे देख अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम पर ही गई है जिद्दी और गुस्से और नखरेलू। युवाना ने अंश को पिलो से मारा और कहा, थैंक यू मेरी तारीफ के लिए, तो अब तुम अपनी लाडली को बॉल का दूध पिलाओ। कहकर युवाना ने अंश की गोद में सिसक रही अंशिका को दी और खुद वॉशरूम में चली गई। अंश बस उसे देखता रह गया। अंश ने युवांश को बेड पर लेटा दिया और उसे एक खिलौना खेलने के लिए दे दिया और वो अपनी लाडली को फिंडिंग बॉल से दूध पिला रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और युवाना बाहर आया। उसने सिर उठाकर युवाना को देखा तो बस देखता ही रह गया। युवाना ने एक सिल्वर कलर की हॉट ड्रेस पहनी हुई थी और खुले बाल छोड़े थे। वो काफी हॉट दिख रही थी। जिसे देख अंश एकटक उसे देख रहा था। युवाना ने एक नजर अंश को देखा और रूम में बने मिरर के सामने खड़ी होकर मेकअप करने लगी। जिसे देख अंश की आंखें छोटी छोटी हो गई। ये औरत आज इतना सज-धज कर कहाँ जा रही है, और आज इतना मेकअप। अंश ने सोचा और युवाना को घूरते हुए कहा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम, और तुमने ये कैसी बेहुदा ड्रेस पहनी है। अंश बुरी तरह से युवाना की गौरी पीठ को देख रहा था, जो आधी खुली उसके सामने थी। वही युवाना ने अंश की बात सुनी तो उसकी तरफ देखकर कहा, व्हाट डू यू मीन बेहुदा ड्रेस? 5 लाख की ड्रेस है ये और तुम्हें ये बेहुदा लग रही है। कहते वक्त युवाना ने दांत पीस लिए। बेहुदा नहीं तो क्या है, तुम्हारा पूरा एक पैर और पीठ सीना सब कुछ खुला खुला सा है, सब दिख रहा है, और ड्रेस तुम्हारी बॉडी छुपाने के बजाय दिखा ज्यादा रही है। अंश ने अंशिका के सिर को सहलाते हुए युवाना से कहा। वही उसकी गोद में लेटी फीडिंग बॉल से दूध पी रही अंशिका भी टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देख रही थी। ये आजकल का स्टाइल है जिसे तुम नहीं समझोगे, कहकर युवाना ने खड़ी हुई और अपनी दोनों ब्रेस्ट को मिरर में देखते हुए ठीक किया। तुम जा कहाँ रही हो? अंश ने सवाल किया, जिसे सुनकर युवाना ने अपनी लिपस्टिक को ठीक करते हुए कहा, वो जय मेहता मेरे उसके साथ एक दिल साइन की है। इसी खुशी में उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, तो मुझे रात को आने में देरी हो जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना और डिनर कर सो जाना, और युवांश और अंशिका के लिए दूध फ्रिज में है तो बाहर का दूध मत पिलाना उन्हें। कहकर युवाना बच्चों की तरफ बढ़ी और आरव युवांश और अंशिका के माथे को चूमकर अंश के होठों को चूमते हुए धीरे से कहा, रात को अगर जल्दी आए तो अधूरा काम पूरा करेंगे। कहकर युवाना जाने लगी, तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैसे ये जय मेहता की उम्र कितनी है? अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। युवाना ने झट से जवाब दिया, होगी तुम्हारे जितनी। उसकी बात सुनकर अंश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने युवाना को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है और ऊपर ये ऐसी ड्रेस और ब्यूटी विद ब्रेन। वो जय मेहता उसकी उम्र का कहीं ये मेरी बीवी पर दौरे ना डाले। अंश ने जल्दी से अपना सिर झटका और युवाना से कहा, नहीं तुम ऐसे कपड़े पहन डिनर पर नहीं जाओगी। उसने अपनी नाक फुला ली। उसकी बात सुन युवाना का मुंह खुला गया। उसने हैरानी से उसे देखा और अचानक से युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। मतलब उसका ये मासूम पति अभी से जलने लगा है। अंश की जलन देख युवाना को अच्छा लग रहा था। वो यही तो चाहती थी कि अंश दूसरे मर्दों से उसके लिए जेलस हो। तो अंश डार्लिंग मेरे जाना जरूरी है, मिस्टर जय जी ने मुझे बहुत प्यार से डिनर के लिए बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा वरना उन्हें बुरा लगेगा ना। युवाना ने जानबूझकर जय जी कहा और जय मेहता को रिस्पेक्ट दी, जिसे देख अंश की जलन का कोई ठिकाना नहीं था। युवाना ने अंश का मुंह देखा। वो झुमकते हुए एक अदा के साथ बाहर निकल आए। वही युवाना के जाने के बाद अंश ने अपना फोन निकाल और युवाना के सेक्रेटरी राघव को कॉल कर पता करने के लिए कहा कि उसकी बीवी कहाँ और कौन से रेस्टोरेंट में गई है, और साथ में जय की फोटो भी मांगी। कुछ मिनट में जय की फोटो अंश के पास थी। जय को देख अंश की जलन का कोई ठिकाना नहीं रहा। जय भी काफी हैंडसम था। कुछ देर बाद एक 7 स्टार होटल में युवाना पहुंची। उसने जय को देखा जो वहां हाथों में बुगे लेकर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वेलकम ब्यूटीफुल लेडी, जय ने युवाना की तरफ बुगे बढ़ाकर कहा और युवाना के साथ को लेकर चुमा। दोनों चेयर पर बैठ गए। जय ने डिनर ऑर्डर किया। दोनों बातें करते हुए हंस हंस कर डिनर कर रहे थे, और वही कोने की टेबल पर अंश बैठा दांत पीस रहा था। उसके साथ आरव और अंशिका युवांश भी थे। अंशिका युवांश दोनों बेबी ट्रॉली में क्यूट क्यूट बच्चों की तरह सो रहे थे, और आरव बाबू ढेर सारी आइसक्रीम खा रहे थे, और अंश बाबू एक चॉकलेट बॉय की तरफ कॉप पहन बैठे युवाना और जय को घूर रहे थे। इस औरत को क्या जरूरत थी ऐसी घटिया डिनर पर, ये ऐसी बेहुदा ड्रेस पहने की? आधे से ज्यादा मर्द तो मेरी बीवी को ही देख रहे हैं, क्या उनके घरों में बीवी नहीं है? जो सब कमीने मेरी ही बीवी को ताड़ रहे हैं, अंश ने दांत पीसते हुए खुद से ही कहा। लेकिन तभी अचानक से अंश ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। उसने गुस्से से युवाना को घूरा। युवाना ने हंसते हुए जय के हाथ पर हाथ रखा। जय की नजरें अंश को अच्छी नहीं लग रही थी। वो युवाना को अजीब ढंग से देख रहा था। अंश को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वही युवाना ने तिरछी नजरों से कोने में देखा। उसे मालूम था कि उसका ये पति उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए तो युवाना ने राघव से कहा कि अंश उसे उसके बारे में जो भी पूछे बता देना। वही हल्का हल्का गाना चल रहा था जिसे सुन जय ने युवाना को देखते हुए कहा, डांस करना चाहेगी आप मेरे साथ? यस ऑफ कोर्स, युवाना ने अपना हाथ जय के हाथों में दिया। अंश देख रहा था अपनी बीवी के नखरे। यूवी बेबी तुम्हें आज घर जाकर बताऊंगा, अंश ने गुस्से से आइसक्रीम खाते हुए कहा। वही आरव ने जब अंश को गुस्से में देखा तो उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा, डैडा आप इतना गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी माँ के कारण, अंश ने जय के साथ डांस कर रही युवाना को देखते हुए कहा। लेकिन अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। अंश ने आरव के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा और उसे युवाना की तरफ इशारा किया। आरव ने उस तरफ देखा तो युवाना को देख खुशी से चिल्लाया, मम्मा। उसकी आवाज होटल में चारों तरफ गूंज उठी। आरव जल्दी से नीचे उतर युवाना की तरफ भागा। सभी इतने क्यूट बच्चे को देख आहे भर रहे थे। युवाना ने आरव को देखा तो जय से दूर हुई। आरव युवाना के पैरों से लिपट गया। मम्मा आलू ने आपको मीच किया, आरव ने युवाना को देखते हुए प्यारी सी आवाज में कहा। वही जय हैरानी से युवाना को देख रहा था। जय भी क्या डिनर करने आए सभी युवाना को हैरानी से देख रहे थे। इतनी हॉट खूबसूरत नाजुक दिखने वाली लड़की इस क्यूट बेबी की मम्मा है। आरव युवाना की गोद में बैठा हुआ टुकुर टुकुर सभी को देख रहा था और साथ में युवाना के बालों की लटों से खेल रहा था। रेस्टोरेंट में सभी हैरानी से युवाना और आरव को देख रहे थे। इस लड़की को देख लगता नहीं है कि ये बच्चे की मम्मा है। जय ने आरव को देखते हुए युवाना से कहा, ये आपका बच्चा है? वो हैरान था। युवाना इससे पहले कुछ कहती तभी जय की बात का जवाब अंश ने भारी आवाज में दिया। नहीं, ये हमारा बच्चा है और ये मेरी बीवी है, अंश ने युवाना को घूरा। अंश बिल्कुल किसी क्यूट चॉकलेट बॉय की तरह लग रहा था। बिल्कुल इस तरफ। अंश बेबी ट्रॉली धकेलते हुए युवाना के पास आया और झट से युवाना की कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब कर लिया। अंश के हाथ की पकड़ युवाना अच्छे से महसूस कर सकती थी। ये आदमी हद से ज्यादा जेलेस हो रहा है, जबकि उसे पता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। तब भी युवाना ने तिरछी नजरों से अंश को देखा। मिस युवाना जी, आप मेरिड हैं? और ये बच्चे? जय ने की आंखों में लगभग आंसू निकलने को हुए। कहा उसने सोच था कि युवाना को इम्प्रेस कर उससे शादी करेगा और फिर फॉर्मली प्लानिंग, लेकिन अंश बाबू तो सालों पहले मौके पर चौका मार लिए थे। जय ने ट्रॉली में क्यूट क्यूट सो रहे मोटे मोटे बच्चों को देखा और फिर अंश को और युवाना को। मिस्टर जय मेहता, ये मेरी बीवी है तो जाहिर सी बात है आपको मिस नहीं मिसेज कहना चाहिए और मिसेज के आगे भी राजपूत लगाना चाहिए। युवाना, अंश राजपूत और ये तीनों बच्चे भी हमारे हैं, अंश ने जय को बुरी तरह से घूरते हुए कहा। ये कमीना आदमी, इसके एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि ये मेरी बीवी के पूरी फॉर्मली प्लानिंग करने लगा था। अंश ने मन ही मन जय को गंदी गंदी गालियां दी। जय ने अंश की बात सुन युवाना को देखते हुए कहा, युवाना जी, आपने बताया नहीं कि आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं? जय के दिल में मानो अंश ने खंजर घोंप दिया हो, उसे भारी भारी सा महसूस हो रहा था। अंश को अब युवाना के जवाब का इंतजार था। अगर इस औरत ने कोई उटपटांग जवाब दिया ना तो इसे मैं पनिश करूंगा, अंश ने ठान लिया। उसकी पकड़ युवाना की कमर पर कस गई। युवाना ने पकड़ की गहराई महसूस की और उसके होठों के कोने मुड़ गए। ये आदमी बेचैन है, युवाना ने सोचा। बहुत कम उम्र में मेरी शादी इनसे करा दी थी और कुछ साल बाद हमारा ये बेटा हुआ और पिछले महीने ये दोनों अंशिका युवांश, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। युवाना ने बहुत बेचारी मासूम अबला नारी बनते हुए कहा, जैसे मानो युवाना का बाल विवाह हुआ हो और अंश उसे पसंद ना हो और गलती से तीनों बच्चे हुए हो। वही अंश को तो इस जवाब की दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं थी। कितनी सफाई, ये झूठ बोलती है ये औरत, और इसकी एक्टिंग तो देखो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए इसे। तो अंश का दिमाग खराब हो गया था। जय अंश को अब अजीब नजरों से देखने लगा। युवाना जी, आप तो मॉडर्न जमाने की लगती हैं और आप तो सूर्यवंशी होल्डिंग्स की सीईओ हैं, तो आपके साथ ऐसा कैसे? जय ने कहा, अब क्या बताऊं आपको, मैं मिस्टर जय परिवार की इज्जत और संस्कारों के खातिर मैं इतने सालों से पत्नी धर्म निभाती आ रही हूं। युवाना ने अंश को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। युवाना को हंसी भी आ रही थी लेकिन बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल कर रही थी। वही आरव युवाना के सीने पर सिर रख टुकुर टुकुर सब देख रहा था। वो अंश तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अंश ने जय को घूरा और कहा, तुम्हें मेरी बीवी से सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? युवाना को घूरते हुए, और आप मिसेज राजपूत, आपको तो मैं घर चल बताऊंगा, कहकर अंश ने युवाना की कलाई पकड़ी और उसे लेकर होटल से बाहर आया। जय बस देखता ही रह गया। बाहर आकर अंश ने बच्चों को कार में बिठाया और युवाना को कार से चिपकते हुए खड़ा किया और उसे घूरते हुए कहा, ये अंदर क्या बकवास कर रही थी तुम? अंदर तुम अबला नारी बनी हुई थी। उसने युवाना के शरीर को खुद के शरीर से दबाया।
युवाना ने अंश की बॉडी को महसूस कर सेक्सी अंदाज में गुर्राते हुए कहा, ओ अंश डार्लिंग, तुम मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रहे हो, दूर हो जाओ मुझसे वरना इसी कार में मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। कहकर युवाना ने अंश के गालों पर अपनी रंगीन नाखून चलाए। अंश ने झट से युवाना का हाथ पकड़ा और आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, अपने जज्बातों को काबू में रखो, घर जाकर उन्हें मैं अपने तरीके से पूरा करूंगा। लेकिन तुम ये अंदर क्या नाप शनाप बोल रही थी? कम उम्र में तुम्हारी शादी मुझसे कराई और परिवार, संस्कार, इज्जत, ये सब का ख्याल तुम कब से करने लगी? हम बल्कि जबरदस्ती शादी तो तुमने मुझसे करी थी और शादी की रात तुमने मेरी इज्जत लुटी थी और 3 साल बाद हमारे बच्चे हुए हैं। इन सब में तुम्हारे साथ ना कोई जबरदस्ती हुई है और ना ही परिवार संस्कार बीच में आए हैं। अंश ने सही कहा था। युवाना जबरदस्ती अंश की जिंदगी में घुसी, उससे शादी की और सुहागरात की रात तो अंश को जन्नत की सैर कराई थी। इन सब में जबरदस्ती तो अंश के साथ हुई थी। वही युवाना ने जब अंश की बात सुनी तो सेक्सी अंदाज में कहा, अंश डार्लिंग, अब अंदर में ये तो नहीं बता सकती थी ना कि मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी की थी। इज्जत चली जाती यार तुम्हारी, और एक सर्वगुण संपन्न बीवी कैसे अपने पति की इज्जत ऐसे जाने देती? हम अंश के सीने को सहलाते हुए, वैसे सुहागरात की रात तुम्हें मजा तो आया था ना अंश डार्लिंग? कैसे मैंने तुम्हारे पिनस को जन्नत दिखाई थी? जन्नत तो मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगा, मिसेज राजपूत, अंश कहा और युवाना के बहते जज्बातों को काबू में रख उसे कार में बिठा दिया और कार सूर्यवंशी महल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी वैसे ही एक गाड़ी घिरे घिरे अंश और युवाना की गाड़ी का पीछा करते हुए सूर्यवंशी महल तक पहुंच गई। अंश की कार महल के अंदर चली गई, लेकिन वो अनजान गाड़ी के अंदर बैठा शख्स बाहर खड़े होकर सब देख रही थी। युवाना आरव को गोद में लेकर बाहर आए। अंश दोनों बच्चों के लेकर गाड़ी से बाहर निकला और कैसे युवाना अंश के साथ मजाक करते हुए अंदर जा रहे थे, सब वो अनजान शख्स देख रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर कैसे तुम खुश रह सकती हो युवाना? सूर्यवंशी, अब तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगेगा, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरूर सब छीन लूंगी और तुम सिर्फ देखती रह जाओगी, उस अनजान शख्स ने दांत पीसते हुए कहा और वहां से गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्या अंश और युवाना जब दोनों महल के अंदर पहुंचे तो अंश तीनों बच्चों को उनकी नैनी को सौंप दिया और युवाना का हाथ पकड़ उससे कहा, कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहकर युवाना को लेकर जाने लगा। युवाना जानती थी कि अंश जेलेसी के कारण गुस्से में है। उसने अंश से अपनी कलाई छुड़वाई और उसके करीब बढ़ धीरे से कहा, अंश डार्लिंग, कमरे बात नहीं, सिर्फ सेक्स होता है, जो भी बात करनी है यहाँ करो ना, देखो यहाँ भी हम अकेली ही हैं और अगर कमरे में जाकर तुम मुझे फक करने वाले हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर युवाना ने अंश के सीने को सहलाया। जिसे देख अंश ने झट से युवाना का हाथ हटाया और घूरते हुए दांत पीसकर कहा, तुम्हें हर वक्त बस सेक्स चाहिए होता है ना? तो आज मैं तुम्हें ऐसा फक करूंगा कि कल तुम मेरे सहारे के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगी, कहकर अंश ने युवाना को गुस्से से अपने कंधे पर उठा लिया और उसे कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया। आहा, युवाना ने अंश को घूरते हुए अपनी कमर को सहलाया। हाव रुड अंश डार्लिंग, अब तुम पति हो मेरे तो जाहिर सी बात है सेक्स भी तो तुम्हारे साथ ही करूंगी ना, और अपनी फीलिंग भी तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगी। तोड़ी ना उस जय के से कहेगी कि मिस्टर जय आई वाना फक यू, या फिर आप मेरे साथ सेक्स करे, ऐसा थोड़ी ना मैं किसी गैर मर्द से कहूंगी, युवाना ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। वही अंश ने जब युवाना के मुंह से जय का नाम सुना तो उसके तन बदन में आग सी लग गई और ऊपर से युवाना का ये कहना कि मिस्टर जय आई वाना फक यू, अंश ने के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आए। अंश ने युवाना के बालों को अचानक से कसकर पकड़ लिया। युवाना ने अंश की आंखों में देखा, ये आदमी उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है और अब कोई चांस नहीं है कि ये किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर देखे भी। युवाना ने सोचा उसे अंश को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसाना था। वो करती थी, अंश से प्यार बहुत करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि अंश भी पागलों की तरह उससे प्यार करे, यहाँ तक उसके प्यार में अपनी जान भी दे दे। और आज अंश को देख युवाना को यही लग रहा था कि उसके एक शब्द पर अंश उसके लिए किसी को जान से मार भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। अंश ने कसकर युवाना के बालों को पकड़ा था, लेकिन युवाना ने उसके हाथ को नहीं हटाया। मेरी हो तुम, तुम्हारी हर एक हसरत, तुम्हारी हवस को पूरा मैं करूंगा, तो खबरदार जो अगर किसी गैर मर्द का नाम अपनी जुबान पर लाया ना तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर कहते कहते अंश रुक गया। एक औरत चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो, चाहे कितनी भी डेंजर वुमन हो, लेकिन जब वो किसी की बीवी बनती है तब उस पर उससे भी ज्यादा उसके पति का हक होता है। और युवाना सक्सेसफुल थी, डेंजर वुमन थी, लेकिन अब वो अंश राजपूत की बीवी थी। युवाना ने जब अंश की अधूरी बात सुनी तो उसने अंश के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और खुद के बेहद करीब कर धीरे से मदहोशी भरी सी आवाज में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, भूलो मत, आज तक जो किया है मैंने किया है, तुम्हारे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अंश डार्लिंग, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते, कहकर युवाना ने अंश के होठों को अपने दांतों से दबा लिया और उसे खींचा। अंश को अपने होठों में दर्द महसूस हुआ। वो युवाना से दूर हुआ और उसने कहा, तुम्हें तो मैं आज ऐसी सजा दूंगा जिसे पाकर तुम तड़प उठोगी।
कहकर उसने युवाना को उठाया और खुद बेड पर बैठ युवाना को झट से खिंचा, जिससे युवाना उसके सामने गिर गई। तुम करना क्या चाहते हो अंश डार्लिंग? युवाना ने असमंजस से कहा। तुम्हें पनिश कर रहा हूं, कहकर अंश ने युवाना के ड्रेस को पीछे से ऊपर किया। युवाना उसके सामने अपने हाथ के पंजों और घुटनों पर थी। युवाना ने जब महसूस किया कि उसकी वो गोल्डन कलर की हॉट ड्रेस पीछे से उठ चुकी है, युवाना ने कसकर अपने निचले होंठ को दांत तले दबा लिया। अंश ने युवाना को एक नजर देखा और उसकी बॉक लोअर बॉडी पर हाथ फेरने लगा। युवाना की आंखें धीरे से मदहोशी से बंद हो गई। अंश उसकी बॉक लोअर बॉडी को सहला रहा था, उसके होठों पर खतरनाक स्माइल थी। फक अंश डार्लिंग, जो करना है प्लीज जरा जल्दी करो ना प्लीज, युवाना ने मदहोशी से भरी आवाज में कहा। उसकी सांसें तेज थी और उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अंश ने युवाना की बात सुन धीरे धीरे उसकी पैंटी निकालने लगा। युवाना ये महसूस कर खुशी से मुस्कुरा उठी, उसे ये पोजीशन काफी पसंद थी। अंश ने युवाना की पैंटी उसके घुटनों तक निकाली और धीरे से कहा, तुम्हें अब पता चलेगा कि गैर मर्द के साथ हंस हंसकर बातें करना और चिपक चिपक कर डांस करने का अंजाम क्या होता है, कहकर अंश ने जोर से युवाना के बनमकर मारा है। युवाना कराह उठी। अंशश युवाना ने सिर घुमाकर अंश को देखा और उसे पुकारा। वो अचानक पड़ी इस चपेट के लिए तैयार नहीं थी। अंश ने युवाना की आंखों में देखा और एक और जोर से उसके बनमा पर चपेट मारी। है अंश डार्लिंग, युवाना के मुंह से मदहोशी भरी आवाज निकली। अंश ने कहा, क्या तुम फिर कभी किसी पराये मर्द के साथ डांस करोगी? वो कहते वक्त युवाना के बनमा को सहला रहा था। युवाना ने अंश की बात पर जवाब नहीं दिया। चटचट की आवाज गूंज और युवाना एक और बार कराह उठी। जवाब दो युवी, अंश ने सहलाते हुए कहा। उसकी बात सुन युवाना ने मदहोशी से मुस्कुराए और धीरे से कहा, नहीं है उसकी नहीं, और अंश की चपेट साथ में थी। अंश ने युवाना को जल्दी से बेड पर पटका और उसके पैरों को फैला दिया। अंश ने युवाना के बनमा को सहला रहा था। वही ठरकी युवाना अंश के हाथ को अपने बनमा पर महसूस कर आहें भर रही थी। युवाना ने सेक्सी अंदाज में मुस्कुराते हुए अंश से धीरे से कहा, अंश डार्लिंग, सिर्फ सहलाते ही रहोगे कि कुछ करोगे भी? उसने हल्का सिर घुमाकर अंश की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। अंश ने युवाना की बात सुन उसके बनमा पर चुटी काटी। आउचिच, युवाना कराह उठी। उसने अंश को देखा। तुम कभी ऐसे कपड़े पहन किसी गैर मर्द के साथ बाहर नहीं जाओगी। अंश के हाथ अभी युवाना के बनमा को सहलाने का काम कर रहे थे। तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे हो अंश डार्लिंग, युवाना ने अंश को देखते हुए कहा। वो अपने होठों को चबा रही थी। हाँ, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ, और मैं इस नाते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ घूमे फिरे, अंश ने कहा और युवाना के बनमा को मारा। उसका बनमा लाल हो गया था। युवाना अंश की जेलेसी देख मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से अंश ने युवाना को उठाया और बेड पर पटक दिया और युवाना की आंखों में देखते हुए उसके पैरों को फैलाकर कहा, तुमने कहा था ना कि रात को कंटिन्यू करेंगे, तो अब शुरू करते हैं, कहकर अंश ने युवाना की किटी को देखा। फक यार, ये औरत मेरे लिए तैयार बैठी है। अंश ने अपने जब्बे कस लिए। वो बेड के नीचे बैठा और युवाना की किटी पर अपने होठ रख दिया है। युवाना खुशी से झूम उठी। उसकी कमर 1 इंच ऊपर उठ गई। युवाना ने झट से अंश के सिर को पकड़ा और अपनी किटी पर उसके सिर को दबाने लगी। वो मदहोशी से भरी आह भर रही थी। उसकी सांसें फूलने होने लगी थी। अंश ने युवाना की मदहोशी देखी तो मुस्कुराते हुए उसने जोर से उसकी किटी को काटा। है अंश डार्लिंग, प्लीज बाइट नहीं, युवाना ने मदहोशी से भरी आवाज में हल्के दर्द से कराहते हुए कहा। लेकिन अंश नहीं माना। उसने युवाना की किटी को एक और बार काटा। है तुम करना क्या चाहते हो अंश डार्लिंग? युवाना ने सिर उठाकर अंश को घूरा और कहा, तुम्हारी किटी को 100 बार पिटना चाहता हूं, और आज रात तुम्हें प्लेजर नहीं सिर्फ दर्द मिलेगा, अंश ने कहा और अपनी 4 उंगलियों से युवाना की किटी को जोर से पिटा। युवाना दर्द से कराह उठी। उसकी कमर ऊपर उठ गई। उसने कसकर पिलो को पकड़ लिया। उसे आज ये सहना ही पड़ेगा शायद। अंश मत करो प्लीज, युवाना ने अंश को देखते हुए धीरे से कहा। उसे ये मीठा दर्द सा लग रहा था, सहन नहीं हो रहा था। वो रात भर अंश को अपने अंदर सहन कर सकती थी, लेकिन ये जो अंश कर रहा था ये उकसाने वाली हरकतें थी। उससे अब अंश की जरूरत थी। अंश ने युवाना की बात नहीं मानी और कहा, तुम मेरी बात कभी नहीं मानती तो आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, कहकर अंश ने युवाना की किटी को पिटा। युवाना तड़प उठी। ये आदमी उसे तड़पा रहा है, युवाना ने सोचा। अंश युवाना की किटी को देख इविल स्माइल करने लगा। उसकी बीवी उसके लिए भीग रही है, लेकिन आज वो उसकी गहराइयों में नहीं उतरेगा, अंश ने सोचा और युवाना की किटी को लगातार पिटता रहा। युवाना सिर्फ कराह रही थी मीठे दर्द से। कुछ देर बाद अंश खड़ा हुआ और युवाना को देखते हुए अपने कपड़े एक एक कर उतारने लगा। युवाना उसे देख रही थी। उसे अब जो चाहिए वो मिलने वाला था, ऐसा युवाना को लग रहा था।
लेकिन उसकी सोच से परे अंश नेक्ट उसके सामने खड़ा हुआ और युवाना को देखते हुए इविल स्माइल करते हुए बेड के पास टेबल की ड्रॉ के पास गया और वहां से एक चीज उठा। युवाना ने जब अंश की हाथ में मौजूद चीज को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नो नो अंश, तुम ये नहीं कर सकते, युवाना ने अंश को घूरते हुए कहा। उसे ये नहीं पसंद, ये उसे ऐसी गंदी गंदी हरकतें और एक्सप्रेशन देने पर मजबूर करता है कि उसे अंश को देखने में भी शर्म आती है। उसने एक बार ट्राई किया था, तब उस वाइब्रेटर ने उसकी जान निकाल दी थी। लगभग वो ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकाल रही थी कि उसे खुद सुनने में शर्म आ रही थी। ये वाइब्रेटर युवाना की कमजोरी था। अंश उस वाइब्रेटर को युवाना के पास लेकर आया, जिसे देख युवाना झट से उठने लगी कि तभी अंश ने उसे दबोच लिया और पेट के बल जबरदस्ती लेटा दिया। अंश, कुत्ते कमीने, अगर तुमने वाइब्रेटर का यूज मुझ पर किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, युवाना ने अंश की पकड़ से झुटने की कोशिश कर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अंश नहीं माना और उसने युवाना के हाथों को पीछे कर उसकी उस सेक्सी हॉट पैंटी से ही उसके हाथों को बांध दिया। एक दिन तुमने भी मेरी गलती की कुछ इसी तरह से सजा दी थी मुझे, और आज तुम्हारी बारी है माय डियर वाइफ। अंश ने युवाना को युवाना के बंधमा पर मारा। कमीने आदमी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे, युवाना गुस्से से चिल्ला उठी। अंश ने इविल स्माइल करते हुए उसकी ड्रेस को दो टुकड़ों में फाड़ दिया और अगले पल वो ड्रेस फर्श पर थी। अंश ने वाइब्रेटर लिया और युवाना को पलट दिया। अहे कमीने, युवाना कराहो थी। युवाना ने भी अंश को एक दिन ऐसे ही पनिश किया था और उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया था अंश पर। अंश ने युवाना के पैरों को एक एक कर अपने कंधे पर रखा और वाइब्रेटर चालू कर उसे युवाना की गिली किटी पर रख दिया। अहे अंश, युवाना एक मीठे दर्द से तड़प उठी। अंश धीरे से उस वाइब्रेटर को युवाना की किटी पर घुमा रहा था। युवाना ने गंदी आहें भर रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अश्लील थे। अंश युवाना को तड़पा रहा था और युवाना कराहते हुए कह रही थी, आहे है अंश डार्लिंग प्लीज, उसे आहे है अंदर रखो, आहे है प्लीज, युवाना ने कराहते हुए अटक अटक कर कहा। उसे अंश के पेनिस की जरूरत थी, लेकिन अंश उसे वो दे नहीं रहा था और वो वाइब्रेटर किटी के अंदर एंटर नहीं कर रहा था। ये पनिशमेंट युवाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इसमें जो चाहिए वो मिलता नहीं था। युवाना की किटी गिलेपन से भर रही थी। वो वाइब्रेटर को अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। अंश ने जब देखा कि युवाना को सच में उसकी जरूरत है तो उसने वाइब्रेटर फेंका और युवाना को पलक उसके साथ खोल दिए। लेकिन अगले ही पल वो बेड पर पटका जा चुका था। युवाना ने अंश को देखा और उसके ऊपर बैठ उसकी गर्दन पर दबोचकर दांत पीसते हुए कहा, कमीने, तुमने आज मुझे लगभग जान से ही मारा था, लेकिन अब ये युवाना सूर्यवंशी तुमसे बदला लेगी। कहकर युवाना अंश की कमर पर आए और उसके सीने पर हाथ रख आंखें बंद कर घिरे घिरे अंश को अपने अंदर लेने लगी। अंश ने झट से उसकी कमर पकड़ी और अपने होठों को दबाया। आहे, युवाना ने अपने बालों को पीछे किया और अपनी कमर हिलाने लगी। उसे अब सुकून मिल रहा था और शायद अंश को भी। युवाना अंश को पूरी तरह से अंदर ले रही थी। उसे मजा आ रहा था। वो तेजी से आहें भर रही थी और अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। उसकी ब्रेस्ट झूम रही थी, जिन्हें वो होल्ड कर इंटिमेसी एंजॉय कर रही थी। कुछ पल बाद युवाना अंश को समाये हुए ही उसके सीने पर निढाल सी गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी स्पॉट ब्रेस्ट अंश अपने सीने पर महसूस कर रहा था। सो जाओ अब, अंश ने युवाना के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा। नहीं, मुझे और करना है, लेकिन तुम कंटिन्यू करोगे अब, युवाना ने कहा और अंश को देखा। अंश ने झट से युवाना को वैसे ही गोद में उठा लिया और खड़ा हो गया। युवाना के पैर अंश की कमर से लिपटे हुए थे। अंश ने युवाना को दीवार से लगाया और उसके होठों को चूमते हुए उसके अंदर समा गया। वो युवाना को देखते हुए उसके अंदर मूव कर रहा था। युवाना भी अंश को देख रही थी। वो दीवार से लग ऊपर नीचे हो रहा थी क्योंकि अंश उसके अंदर मूव जो कर रहा था। अंश प्लीज फास्ट, युवाना ने अंश के कंधे पर नाखून गढ़ाते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा। आहे, युवाना सिसकियां तेज हो गई क्योंकि अंश ने उसकी बात मानी, लेकिन अचानक से युवाना की मुंह मीठे दर्द से खुल गया क्योंकि उसकी झुमती उभारों में से एक उभारों का निप्पल अंश ने मुंह में भर चूसने लगा। लेकिन अगले ही पल वो बेड पर पटका जा चुका था। युवाना ने अंश को देखा और उसके ऊपर बैठ उसकी गर्दन पर दबोचकर दांत पीसते हुए कहा, कमीने, तुमने आज मुझे लगभग जान से ही मारा था, लेकिन अब ये युवाना सूर्यवंशी तुमसे बदला लेगी। कहकर युवाना अंश की कमर पर आए और उसके सीने पर हाथ रख आंखें बंद कर घिरे घिरे अंश को अपने अंदर लेने लगी। लेकिन अगले ही पल वो बेड पर पटका जा चुका था। युवाना ने अंश को देखा और उसके ऊपर बैठ उसकी गर्दन पर दबोचकर दांत पीसते हुए कहा, कमीने, तुमने आज मुझे लगभग जान से ही मारा था, लेकिन अब ये युवाना सूर्यवंशी तुमसे बदला लेगी। कहकर युवाना अंश की कमर पर आए और उसके सीने पर हाथ रख आंखें बंद कर घिरे घिरे अंश को अपने अंदर लेने लगी। अंश ने झट से उसकी कमर पकड़ी और अपने होठों को दबाया। आहे, युवाना ने अपने बालों को पीछे किया और अपनी कमर हिलाने लगी। उसे अब सुकून मिल रहा था और शायद अंश को भी।
युवाना अंश को पूरी तरह से अंदर ले रही थी। उसे मजा आ रहा था, वो तेजी से आहें भर रही थी और अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। उसकी ब्रेस्ट झूम रही थी जिन्हें वो होल्ड कर इंटिमेसी एंजॉय कर रही थी। कुछ पल बाद युवाना अंश को समाये हुए ही उसके सीने पर निढाल सी गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी स्पॉट ब्रेस्ट अंश अपने सीने पर महसूस कर रहा था। सो जाओ अब, अंश ने युवाना के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा। नहीं, मुझे और करना है, लेकिन तुम कंटिन्यू करोगे अब, युवाना ने कहा और अंश को देखा। अंश ने झट से युवाना को वैसे ही गोद में उठा लिया और खड़ा हो गया। युवाना के पैर अंश की कमर से लिपटे हुए थे। अंश ने युवाना को दीवार से लगाया और उसके होठों को चूमते हुए उसके अंदर समा गया। वो युवाना को देखते हुए उसके अंदर मूव कर रहा था। युवाना भी अंश को देख रही थी। वो दीवार से लग ऊपर नीचे हो रहा थी क्योंकि अंश उसके अंदर मूव जो कर रहा था। अंश प्लीज फास्ट, युवाना ने अंश के कंधे पर नाखून गढ़ाते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा। युवाना सिसकियां तेज हो गई क्योंकि अंश ने उसकी बात मानी, लेकिन अचानक से युवाना की मुंह मीठे दर्द से खुल गया क्योंकि उसकी झुमती उभारों में से एक उभारों का निप्पल अंश ने मुंह में भर चूसने लगा। अंश ने झट से उसकी कमर पकड़ी और अपने होठों को दबाया। युवाना ने अपने बालों को पीछे किया और अपनी कमर हिलाने लगी। उसे अब सुकून मिल रहा था और शायद अंश को भी। युवाना अंश को पूरी तरह से अंदर ले रही थी। उसे मजा आ रहा था, वो तेजी से आहें भर रही थी और अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। उसकी ब्रेस्ट झूम रही थी जिन्हें वो होल्ड कर इंटिमेसी एंजॉय कर रही थी। कुछ पल बाद युवाना अंश को समाये हुए ही उसके सीने पर निढाल सी गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी स्पॉट ब्रेस्ट अंश अपने सीने पर महसूस कर रहा था। सो जाओ अब, अंश ने युवाना के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा। नहीं, मुझे और करना है, लेकिन तुम कंटिन्यू करोगे अब, युवाना ने कहा और अंश को देखा। अंश ने झट से युवाना को वैसे ही गोद में उठा लिया और खड़ा हो गया। युवाना के पैर अंश की कमर से लिपटे हुए थे। अंश ने युवाना को दीवार से लगाया और उसके होठों को चूमते हुए उसके अंदर समा गया। वो युवाना को देखते हुए उसके अंदर मूव कर रहा था। युवाना भी अंश को देख रही थी। वो दीवार से लग ऊपर नीचे हो रहा थी क्योंकि अंश उसके अंदर मूव जो कर रहा था। अंश प्लीज फास्ट, युवाना ने अंश के कंधे पर नाखून गढ़ाते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा। युवाना सिसकियां तेज हो गई क्योंकि अंश ने उसकी बात मानी, लेकिन अचानक से युवाना की मुंह मीठे दर्द से खुल गया क्योंकि उसकी झुमती उभारों में से एक उभारों का निप्पल अंश ने मुंह में भर चूसने लगा। अब आगे। रात के करीबन 1 बज रहे थे। आसमान में आज बादल छाए हुए थे, तेज बिजली गरज रही थी और रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम काफी लुभावना था और वही कमरे में कामुक सिसकियां तेजी से गूंज रही थी। ये सिसकियां और कहार अंश की। उसकी आंखें बंद और उसने कसकर युवाना के बालों को पका हुआ था। युवाना जो घुटनों के बल बैठी अंश को प्लेजर दे रही थी और अंश मीठे दर्द से तड़प रहा था। अंश के चेहरे पर मदहोशी छाई हुई थी और वो लखआती आवाज में युवाना से कहा रहा था, युवी बेबी प्लीज स्टॉप। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। पिछले 15 मिनट से युवाना घुटनों के बल बैठी हुई थी और अब अंश को और सहन नहीं हो रहा था। 15 मिनट काफी ज्यादा थे अंश के लिए। वही युवाना जिसकी आंखों लगभग बाहर निकलने को थी। अंश काफी हेल्दी था उसके लिए, लेकिन उसका ये हेल्दीपन ही युवाना को पसंद था। युवाना ने अंश की कमर में से अपना चेहरा निकाला और गहरी सांसें लेने लगी। वो खड़ी हुई और अंश की आंखों में देखते हुए अपने होठों पर आए नमी को चाट लिया, जिसे देख अंश ने झट से उसकी कमर पकड़ी और खुद से सटाते हुए धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा, माय वाइल्ड कॉट, आज सोने का इरादा है या नहीं आपका? पिछले कई घंटों से कमरे में जो सेक्स का जबरदस्त सीन चल रहा था उसमें दोनों ने ही आराम नहीं किया था। दोनों थकते, कुछ मिनट शांत होते और फिर शुरू हो जाते। अंश बिस्तर पर ज्यादा देर तक टिका रहता था। 20 सालों से अपाहिज लड़का आज युवाना के रूप में मानो उसे सोने की खदान मिल गई हो। दोनों की शादी को 4 साल होने को थे, लेकिन फिर भी बिस्तर पर अंश की परफॉर्मेंस ऐसी थी मानो उसका युवाना के साथ फर्स्ट टाइम ही हो। और कुछ ऐसा हाल युवाना का भी था, लेकिन युवाना तो पहले से ही वाइल्ड कॉट है। सेक्स के मामले में सरल शब्द में अंश को अलग अलग पोजीशन में सेक्स करना युवाना ने ही सिखाया है। युवाना जो अंश गहरी सांस लेकर अंश को देख रही थी, उसने अंश की बात सुन धीरे से कहा, आज मुझे सोना नहीं है, आज मुझे सिर्फ फक करना है और अब तुम मुझे प्लेजर दोगे। कहते वक्त युवाना के हाथ अंश के सिक्स पैक पर थिरक रहे थे। एक समय था जब अंश पतला सा लाचार लड़का हुआ करता था और आज वही अंश एक हॉट बॉडी का मालिक था। युवाना और अंश के दोनों के बदन पसीने से तरबतर थे और कमरा इंटिमेसी की खुशबू से महल रहा था, तो वही फर्श चिपचिपा सा था जो बता रहा था कि दोनों इन 2-3 घंटों में कितनी बार झड़ गए थे। अंश ने युवाना की बात सुन उसे बालकनी के कांच के दरवाजे से लगा दिया और युवाना के होठों को खिलाफ फुसफुसाते हुए कहा, तुम थक नहीं जाती इन सब से? हम पिछले 2-3 घंटों से यही तो कर रहे हैं, अब मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। उसने युवाना के होठों को चुमा
युवाना ने अंश को करीब खिंचा और मदहोशी भरी आवाज में कहा, एक और राउंड करते हैं फिर सो जाएंगे। कहते वक्त उसके हाथ अंश के लोअर पार्ट पर थे जो हार्ड हो रहा था। फकिया आदमी भी तैयार हो जाता है। अंश ने युवाना की बात सुनी और उसे गोद में उठाकर बेड पर पटका। युवाना पेट के बलती अंश ने युवाना की कमर को पीछे से पकड़ अपनी कमर के बराबर किया और कहा, लास्ट राउंड। कहकर उसने युवाना के बंदम पर मारा। उसने युवाना की कमर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसमें पीछे से एंटर किया। आहे युवाना मीठे दर्द से झूम उठी। उसका चेहरा गदे में धंसा हुआ था और अंश के धक्के के साथ धंसता ही जा रहा था। अंश युवाना के अंदर मूव कर रहा था और युवाना आहें भर रही थी। धीरे धीरे अंश की स्पीड तेज हो गई और युवाना की आहें भी। कुछ देर बाद ये सिलसिला थम गया। अंश निढाल युवाना की पीठ पर लेटकर खुद से शांत कर रहा था और युवाना का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अंश युवाना दोनों एक जबरदस्त सेक से थक गए थे। अंश बेड पर पेट के बल लेटा सो रहा था और युवाना हाथ की हथेली के बल अपना सिर रख लेटी अंश के थके चेहरे को निहार रही थी। उसके बालों को सहला रही थी। अंश की कमर तक चादर ओढ़ी हुई थी। वो गहरी नींद में था और युवाना उसे निहार रही थी। उसने अंश की शर्ट पहनी हुई थी। आज भी तुम बहुत मासूम हो अंश, और मेरे लिए पागल भी, और तुम्हारा ये पागलपन सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए। युवाना ने अंश के होठों को सहलाते हुए धीरे से कर्कश आवाज में कहा। उन दोनों के बीच जो आज हुआ था वो हर बार से अलग था। आज अंश उसके लिए पॉजिटिव था और वो पोजीशन उसने युवाना को घंटों तक तंग कर निकाला था, जो युवाना को पसंद था। युवाना ने अंश के माथे को चुमा और बेड पर से खड़ी होकर कमरे से बाहर आई। वो ठीक सामने वाले कमरे में चली गई जहां उसके तीनों बच्चों सो रहे थे। युवाना ने आरव को, जो बेड पर सिकुड़ कर सो रहा था, वो सोते वक्त काफी क्यूट सा लग रहा था, जिसे देख युवाना ने मुस्कुराते हुए उसे घिरे से गोद में उठा लिया और उसके मोटे मोटे गालों को चूमते हुए उसे थपकी देने लगी। आरव ने युवाना को अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से नींद में पकड़ लिया, जिसे देख युवाना ने उसके माथे को चुमा और अपने बच्चों के पालने में लेटा दिया और तीनों को अपने कमरे में लेकर आए। युवाना ने आरव को बेड पर अंश के पास लेटा दिया और खुद जैसे ही सोने के लिए लेटी तभी उसके कानों में रोने की आवाज पड़ी, जिसे देख युवाना झट से उठी और उसने पालने में झांका। उसका भूखट बेटा उठ गया था। युवाना ने युवांश को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बालकनी के झूले पर ठंडी हवा का मजा लेते हुए उसे फिंडिक करने लगी। उसका बेटा जल्दी जल्दी दूध पी रहा था। ये उसकी बुरी आदत थी, जिसे देख युवाना स्माइक करने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो युवाना सूर्यवंशी से मिसेज राजपूत बन गई और 3 बच्चों की माँ भी। वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। युवाना शांति से युवांश को दूध पिला रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उससे कुछ दूरी पर उसे एक दूरबीन के जरिए देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत खतरनाक भाव थे। अचानक से कमरे में रखा युवाना का फोन रिंग हुआ, जिसे सुन युवाना अंश की नींद न खुले इसलिए जल्दी से आकर फोन उठा लिया। हेलो मिस युवाना सूर्यवंशी। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज युवाना के कानों में पड़ी, जिसे सुन युवाना के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आए। वो फिर से युवांश को दूध पिलाते हुए झूले पर जा बैठी। कौन हो तुम? युवाना ने सख्त आवाज में कहा। उसे ये आवाज पहचान में नहीं आया। युवाना की बात सुन दूसरी तरफ से उस औरत ने कहा, वैसे तुम्हारा बेटा दूध पीते वक्त किसी बिकरी के बच्चे की तरह लग रहा है। कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनकर युवाना के जबड़े कस गए। युवाना ने अपने बेटे को वहां रखी ब्लैंकेट से छुपा लिया। वो इधर उधर देखने लगी। तुम जो कोई भी हो अपनी औकात में रहकर बात करो समझी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, युवाना ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर भी वो औरत हंस ही रही थी। तुम्हारी चाल भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है उस अपाहिज ने बिस्तर तोड़ मेहनत की है तुम पर। वो औरत अभी हंसे जा रही थी। युवाना ने तेज नजरों से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अंधेरा जो था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे अंश को अपाहिज बोलने की? युवाना गुराए। अंश व्हीलचेयर पर था, तब भी युवाना को जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसे अपाहिज बोले, और आज तो वो अपने पैरों पर खड़ा है। आज कैसे वो उसके लिए ये शब्द सुन सकती थी? वो अपाहिज तो काफी तेज निकला। उसने तो एक तीर से 2 निशाने लगाए, एक साथ 2 बच्चे निकाले, उस औरत ने गंदी तरह से कहा, जिसे सुन युवाना चिल्ला उठी, साली कमीनी, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसकी चिल्लाचट सुन युवांश डर गया, जिसे महसूस कर युवाना ने उसे शांत किया। युवाना सूर्यवंशी होल्डिंग्स की मालकिन। बहुत घमंड है ना तुम्हें? अपने इस नाम पर बहुत गुरूर है तुम्हें अपने पैसों पर, लेकिन अब ये घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि मैं अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, उस औरत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। युवाना ने हंसते हुए कहा, तो तुम मेरा घमंड, मेरा गुरूर मिटाओगी? तुम कल की आए औरत युवाना सूर्यवंशी को बर्बाद करोगी? क्या तुम्हारा ऊपर का माला खाली है, या फिर तुमने मेरे बारे में जानकारी सही से नहीं निकाली? अचानक से दांत पीसते हुए, पागल औरत, मारना चाहती हो तुम मेरे हाथ से? उसने अपने आखिरी शब्द कहते वक्त दांत पीसते लिए
मारना नहीं चाहती बल्कि तुम्हें और तुम्हारे पति को मार तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनना चाहती हूँ और मेरा ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो और साथ में तुम दोनों मियाँ बीवी को मारकर मेरा बदला भी तुम दोनों की वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है मुझे मेरे बच्चे से दूर किया है तुम दोनों ने तो अब बदला तो मैं जरूर लूंगी किरण ने गुस्से से कहा। ये किरण थी जिसे जेल से रिहा किया गया था और सख्त हिदायत दी थी कि वो फिर कभी ऐसी हरकतें ना करे जो उसने अंश के साथ की थी लेकिन फिर भी 3-4 सालों की भड़ास जो युवाना और अंश को लेकर किरण के मन में थी उस भड़ास ने अब बदले का रूप ले लिया था। किरण की आखिरी बात का मतलब समझ युवाना की आंखें छोटी हो गई उसने बालकनी से बेड पर सो रहे आरव को देखा। वो सिर्फ युवाना सूर्यवंशी का बेटा है फिर चाहे जन्म किसने भी दिया हो आरव सिर्फ मेरा बेटा है। किरण औकात मत भूलो अपनी 2 टक्के की कॉल गलती तुम जिसे मैंने गंदी नाली से उठाकर महलों की रौनक बनाया था लेकिन तुम जैसे नाली के किडों को महलों की हवा हजम कहाँ होती है तुम मुझ पर ही उड़ने लगी और अब आए हो मुझे युवाना सूर्यवंशी को बर्बाद करने मुझसे मेरा बेटा छीनने अभी भी वक्त है तुम्हारे पास जहाँ से आए हो वापस वही लौट जाओ वरना जो हाल तुम्हारे पति और सास किया था उससे भी बुरा हाल तुम्हारा करूंगी मैं युवाना ने दांत पीसते हुए कहा। मैं यामिनी और अर्धव नहीं हूं मैं किरण हूं जो तुमसे कभी नहीं हारेगी किरण ने गुस्से से कहा। वही हारने की बात सुन युवाना की भौं सिकुड़ गई। हारना तो युवाना सूर्यवंशी को भी मंजूर नहीं है हारना तो हम सूर्यवंशी के खून में नहीं है अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात दिखाती हूँ युवाना ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। छोड़ोगी नहीं मैं किरण युवाना गुस्से से बुदबुदाई। वही किरण ने अपने मुंह पर से रुमाल हटाया। ये रुमाल उसने अपनी आवाज युवाना से छुपाने के लिए पहना था लेकिन फिर भी वो बच ना सकी। उसने अपने फोन में कुछ किया और शैतानी मुस्कुराहट करते हुए वहां से चली गई। वही युवाना के फोन में एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उस अनजान नंबर में एक पता था और नीचे लिखा था कल इस पते पर आ जाना मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगी और चुपचाप तुम पांचों की लाइफ से चली जाओगी। पांचों की लाइफ से मतलब साफ था किरण आरव को युवाना को सौंप कर चली जाएगी ऐसा किरण ने मैसेज में लिखा था। लेकिन युवाना सूर्यवंशी कोई शतरंज के खेल की नई खिलाई नहीं थी। वो 18 साल की उम्र से बिजनेस के नाम पर शतरंज का खेल ही तो खेल रही थी जिसमें वो आज तक नहीं हारी थी और ना आगे हारेगी। मैं यामिनी और अर्धव नहीं हूं मैं किरण हूं जो तुमसे कभी नहीं हारेगी किरण ने गुस्से से कहा। वही हारने की बात सुन युवाना की भौं सिकुड़ गई। हारना तो युवाना सूर्यवंशी को भी मंजूर नहीं है हारना तो हम सूर्यवंशी के खून में नहीं है अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात दिखाती हूँ युवाना ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। छोड़ोगी नहीं मैं किरण युवाना गुस्से से बुदबुदाई। वही किरण ने अपने मुंह पर से रुमाल हटाया। ये रुमाल उसने अपनी आवाज युवाना से छुपाने के लिए पहना था लेकिन फिर भी वो बच ना सकी। उसने अपने फोन में कुछ किया और शैतानी मुस्कुराहट करते हुए वहां से चली गई। वही युवाना के फोन में एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उस अनजान नंबर में एक पता था और नीचे लिखा था कल इस पते पर आ जाना मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगी और चुपचाप तुम पांचों की लाइफ से चली जाओगी। पांचों की लाइफ से मतलब साफ था किरण आरव को युवाना को सौंप कर चली जाएगी ऐसा किरण ने मैसेज में लिखा था। लेकिन युवाना सूर्यवंशी कोई शतरंज के खेल की नई खिलाई नहीं थी। वो 18 साल की उम्र से बिजनेस के नाम पर शतरंज का खेल ही तो खेल रही थी जिसमें वो आज तक नहीं हारी थी और ना आगे हारेगी। अब आगे युवाना ने जब देखा कि युवांश सो चुका है तो उसने युवांश को खुद से अलग किया और उसे कमरे में बेड पर लेटा दिया और खुद कमरे से बाहर निकल आए और महल के एक कॉरिडोर से होकर युवाना महल के बेसमेंट में पहुंची और वहां की लाइट ऑन होते ही युवाना की नजरें सामने व्हीलचेयर पर बैठी यामिनी पर गई। वो बेसमेंट में लाइट ऑन की इसलिए रोशनी पड़ी वरना ये बेसमेंट दिन को भी सिर्फ हल्की रोशनी से भरा रहता था। एक कोने में एक टेबल और उस पर मिट्टी के मटके में पानी और बहुत सारी मेडिसिन थी। युवाना ने यामिनी को एक नजर देखा और उसके करीब बढ़ तू यामिनी राजपूत क्या थी तुम्हारी जिंदगी और देखो क्या बना दी मैंने तुम्हारी जिंदगी दांत पीसते हुए कहा था ना तुम्हें मैं जीते जी नर्क के दर्शन कराओगी तो कैसा लगा तुम्हें युवाना हेल युवाना ने यामिनी के इर्द गिर्द घूमते हुए कहा। यामिनी एक व्हीलचेयर पर अपाहिज होकर बैठी थी। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और वो बैठे बैठे हिल रही थी। मुंह से लाल गिर रही थी। गंदी सी साड़ी पहनी हुई थी और बिखरे बाल कमजोर सा शरीर। यामिनी दूर से ही गंदी बास मार रही थी। वो ना तो बोल सकती थी और ना ही हाथ पैर हिला सकती थी सिर्फ सुन सकती थी और देख सकती थी। वो देख सकती थी कि जिसे वो शतरंज के खेल की कमजोर खिलाड़ी समझ रही थी उसी ने आज उसे जीते जी नर्क के दर्शन दिखाया है। यामिनी को उस दिन युवाना ने थत से गिराया ठीक वैसे जैसे यामिनी ने 20 साल पहले सुप्रिया राजपूत और अंश को गिराया था। सुप्रिया जी तो नहीं रही लेकिन अंश को यामिनी ने जीते जी मार डाला था और आज युवाना सूर्यवंशी ने उसे भी बुरी हालत यामिनी की थी। यामिनी सिर्फ पानी और मेडिसिन पर जिंदा थी वही मेडिसिन जो वो अंश को खिलाती थी घिरे घिरे मारने के लिए।
और अब युवाना उसे खिला रही है घिरे घिरे मारने के लिए। यामिनी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। यामिनी ने युवाना की बात सुन उसे देखा, जिसे देख युवाना ने टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा, वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हारी बहू जेल से रिहा हो गई है। लेकिन साली ने बाहर आते ही मुझसे पंगा ले लिया। वो मुझसे मेरे बेटे आरव को मांग रही है। यामिनी के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए दांत पीस कर, अब तुम ही बताओ मैं कैसे मेरे बेटे को उस कमीनी को दे दूं। हाँ कहकर युवाना ने जबरदस्ती यामिनी को मेडिसिन खिलाते हुए आगे कहा, मैं तेरी बहू को तेरे बेटे के पास भिजवाओगी, साली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहकर युवाना ने यामिनी की व्हीलचेयर को लात मारी। यामिनी तेजी से दीवार से जा लगी। आज पहली बार यामिनी की आंखों में युवाना सूर्यवंशी का खौफ दिख रहा था। यामिनी ने सच में युवाना को हल्के में ले लिया था। अगली सुबह युवाना मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गले में अपना मंगलसूत्र पहन रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त थे। कल रात की किरण की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसने मिरर में से बेड पर सो रहे अंश को और अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को देख जो सो रहे थे। युवाना तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा कि आरव सोफे पर बैठा हुआ था और टुकुर टुकुर टीवी पर ऑगी एंड द कॉकरोच देख रहा था। उसे देख युवाना आगे बढ़ी और झट से आरव को अपने सीने से लगा लिया। युवाना ने कसकर आरव को सीने से लगाया हुआ था। वही छोटू सा आरव युवाना की हरकत से हैरान रह गया। वही युवाना आरव के सिर को सहला रहा थी। आरव को वो कभी किरण को नहीं देगी, किरण को तो क्या वो आरव को किसी को भी नहीं देगी। मैं आरव के लिए उस औरत को खत्म कर दूंगी, युवाना ने सोचा। मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। आरव की असली मम्मा मैं हूँ, वो नहीं मैं उसे जान से मार दूंगी। युवाना ने सनकी की तरह गर्दन हिलाई। युवाना की पकड़ आरव पर कसती जा रही थी। युवाना होश में नहीं थी, मानो उसे कोई सदमा सा लगा हो। अले मम्मा आप आलू दम घुट रहा है, छोड़ो आलू को, आरव ने युवाना की बाहों में झटपटाते हुए कहा। युवाना उसकी बात सुन होश में आए और उसने आरव को खुद से अलग कर उसके चेहरे को हाथों में चुमा। मम्मा आप रोई रोई क्यों कर रहे हो, आरव ने युवाना के आंसू पोंछते हुए कहा। युवाना की आंखें नम थी और शायद आज पहली बार नम थी। बेबी अगर कोई दूसरी औरत आकर आपसे कहे कि वो आपकी मम्मा है तो क्या आप उसकी बात पर यकीन करोगे, युवाना ने आरव ने तड़पते हुए सवाल किया। वो जानना चाहती थी कि क्या कभी किरण की बात मान आरव उसे छोड़ किरण के पास जाएगा। वही आरव ने जब युवाना की बात सुनी तो उसने युवाना के गाल पर किस करते हुए कहा, नो मम्मा, आलू की मम्मा तो आप हो ना, तो आलू क्यों किसी दूसरी औरत को मम्मा कहेगा। कहकर आरव ने युवाना को देखा। कहना भी मत आरव, वरना मम्मा आपको हमेशा के लिए कैद कर देगी, युवाना ने झट से आरव को सीने से लगाते हुए मन ही मन कहा। कुछ देर बाद युवाना की कार एक बड़े से होटल के आकर रुकी। उस होटल को देख युवाना की भौं ऊपर चढ़ गई। 2 टक्के की लड़की और इस होटल में। युवाना ने अपने आंखों पर गॉगल चढ़ा लिए और कार में से निकल तेज कदमों से अंदर आए और उसने रिसेप्शनिस्ट से किरण का रूम नंबर पूछा और लिफ्ट से ऊपर चली गई। युवाना होटल के एक रूम के सामने खड़ी थी। उस रूम का डोर खुला था। युवाना अंदर आए। उसने अंदर आकर देखा कि किरण ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था और वो सोफे पर पैर रख बैठी हुई थी। ओ तो आ गई तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, किरण वाइन का घुट पीते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने तिखी नजरों से उसे देखा। काम की बात करे, युवाना ने कहा। उसकी बात सुनकर किरण ने कहा, अरे यार अभी आए हो, जरा बैठो, मुझे अपनी मेहमान नवाजी करने का मौका दो। आखिर अब मेरी औरत भी तो तुम्हारी जितनी हो गई है, चलो यहाँ बैठे आराम से लेन देन की बात करेंगे। कहकर किरण ने युवाना को बैठने का इशारा किया। औरत की बात करते वक्त किरण ने युवाना को उस होटल रूम की ओर इशारा किया। किरण की हर बात में से उसका एटीट्यूड झलक रहा था, जो युवाना को हजम नहीं हो रहा था। युवाना ने एक नज़र उस सोफे को देख जहां उससे बैठने का इशारा किया था। ओ किरण डार्लिंग, तुम जो मुझे 4 दिन के पैसों का घमंड दिखा रही हो ना, वो पैसों मैं 4 मिनट में उड़ा भी सकती हूँ और कमा भी। तो औकात की बात तुम करो ही मत, क्योंकि मैं युवाना सूर्यवंशी हूँ जो खुद में ही एक ब्रांड है और तुम एक कॉलगर्ल जिसके पास पैसा बदन टुटवा कर भी आता है, युवाना ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कल रात ये औरत उससे बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन आज युवाना किरण की हर एक चाल उखाड़ कर निकालेगी। वही किरण ने जब युवाना की बात सुनी तो उसकी गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। कहीं ना कहीं युवाना की बात सच थी। किसी अमीर जादे के साथ एक रात बीता कर किरण को ये कमरा मिला था। किरण ने युवाना की बात सुनी तो वो गुस्से से भर गई। किरण झट से उठी और युवाना की तरह हाथ में रखा कांच का ग्लास लेकर बदते हुए गुस्से से कहा, औकात औकात औकात, हर तू मेरी औकात ही निकालती है ना, तो आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। किरण जैसे ही कांच का ग्लास युवाना के सिर पर फोड़ने वाली थी कि तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा किरण को अपनी तरफ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। किरण मर्दाना थप्पड़ से जमीन पर मुंह के बल गिर गई। उसने गुस्से से ऊपर देखा तो हैरान रह गई। सामने अंश खड़ा था। खबरदार, जो अगर तुमने मेरी बीवी को चोट पहुंचाई भी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, अंश ने किरण को उंगली दिखाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। युवाना अंश को देख मुस्कुरा रही थी।
दो लेडीज पुलिस आए और जबरदस्ती किरण को लेकर चली गई। तुम क्यों दांत दिखा रही हो, अंश ने युवाना को देखते हुए हल्के गुस्से से कहा। जिसे सुनकर युवाना ने अंश के करीब बढ़ गुराते हुए कहा, हाय अंश डार्लिंग, गुस्से में तो तुम कतई जहर लगते हो, जी करता है तुम्हें खा जाओ। युवाना अंश पर किसी बल्ली की तरह गुराए। मुझे घर जाकर खाना, पहले चलो, हमारे दोनों बच्चों ने तुम्हारे खातिर पूरी कार सर पर ली है, कहकर अंश युवाना को लेकर बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा पुलिस किरण को गाड़ी में बिठा रही थी। किरण ने जब युवाना और अंश को देखा तो उसने गुस्से में पुलिस की कमर पर से गन निकालकर लेडीज पुलिस के सिर पर लाकर कहा, जाने दो मुझे वरना मार डालूंगी मैं इसको। किरण को देख सभी डर गए। पुलिस किरण को जाने दे रही थी क्योंकि किरण सच में मार देती लेडीज पुलिस को। अंश ने युवाना से कहा, यूवी तुम कार में बैठो, ये औरत तुम्हें मार सकती है। अंश जबरदस्ती युवाना को कार में बिठा रहा था, लेकिन युवाना ने अपने हाथ पर से अंश के हाथ को हटाया और कहा, मौका मिला है इसे मारने का, मार देते हैं साली को आज, कहकर युवाना ने अपने जॉकेट में से गन निकाली और किरण के पैर में पहले शूट किया। किरण दर्द से तड़प उठी, उसकी पकड़ लेडी पुलिस पर ढीली हो गई। किरण ने जैसी ही युवाना पर गोली चलाने वाली थी कि तभी युवाना ने उसके सीने में गोली उतार दी। किरण की सांसें वहीं थम गई। युवाना ने पुलिस की तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, सेल्फ डिफेंस। उसे देख अंश ने ना में सिर हिला दिया। पुलिस ने युवाना से उसकी गन ली और पुलिस स्टेशन आने का बोल चली गई क्योंकि इन सब में युवाना की कोई गलती नहीं थी। युवाना और अंश भी कार में बैठकर चले गए, एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जिसमें ना कोई दुश्मन ना कोई बदला, सिर्फ प्यार और बहुत सारा प्यार। हैप्पी एंडिंग ये फाइनल एपिसोड था। इसके सारे एपिसोड जरूर देखें। एंड कल से एक बहुत अच्छी स्टोरी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। बाय।